गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम एवरीवन और स्वागत करती हूँ आपका सौरभ सा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी। रेलवे 2025 में बहुत सारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं जिसके बारे में हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। तो यदि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। सो एग्जामिनेशंस में आज हम आरआरबी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसका कंप्लीट मैंने डिस्कशन किया हुआ है और आगे भी करते जाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम आने वाले हैं। तो मैं चीनू ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में, जहां हम आरआरबी ग्रुप डी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन आपका, इसके बारे में डिस्कशन में आज हम इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे आपको। ये एग्जाम जो है आपको बहुत अच्छा करियर दे सकता है इंडियन रेलवेज में। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम अगर आपको देना है तो आप क्या क्या आपके पास मतलब इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10 दी गई है और हर एक पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन बढ़ाई या घटाई जाती है। ठीक है, तो मिनिमम आपका 10th होना चाहिए। और ये 10th यदि आप आईटीआईटी फॉर्म से करते हैं, एनसीवीटी या एससीवीटी से भी करते हैं और इक्वलेंट भी होता है तो भी आपका क्वालिफिकेशन मान्य होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो 18 टू 33 इयर्स का एक एज लिमिट रखा गया है और इसके साथ साथ में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है रिजर्व्ड कैटेगरी को। वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या कहते हैं और एग्जामिनेशन का उस समय का जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट मेंशन किया जाएगा। लेट्स डिस्कस अबाउट द आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न। किस तरह का एग्जाम रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न हो सकता है। सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपकी योग्यता चेक की जाएगी। उसके बाद फिजिकली एफिशिएंस टेस्ट यानी पेट होगा। यहां पर आपको क्वालिफाई करना होगा यदि आप आरआरबी में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना कि पेट एग्जामिनेशन जो मतलब करना है वो तभी कर पाएंगे यदि आप सीबीटी को क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि सीबीटी क्लियर होगा देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गिव पेट एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा तीसरा कदम, यानी अब आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे यदि आपने पहले 2 स्टेप क्वालिफाई कर लिए हैं तो। और मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स कर ही लेंगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं सीबीटी एग्जामिनेशन किस तरह का होता है। सबसे पहले तो क्लास 10 के साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं क्लास 10 के लेवल पे, जनरल साइंस में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके बाद जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके ऑलरेडी जो अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर्स में वो भी, और कुछ नए भी आ सकते हैं। तो इसकी तैयारी तो हम लोग करते ही रहते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं और आरआरबी का प्रीवियस का पेपर भी मैं जल्दी ही आपको सॉल्व करके जरूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो सब मैं आपको जरूर बता रही हूँ कि आप जनरल अवेयरनेस के लिए तो अपने करंट अफेयर्स के लिए और जनरल अवेयर्स दोनों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल रहे हैं या फिर यदि आपने सौरभ सर क्लासेस को फॉलो किया हुआ है तो मैं आपको सारे करंट टॉपिक 2024 से मैंने सीरीज स्टार्ट की है, जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे मंथली में सारी सीरीज अपलोड करती हूँ। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं करंट अफेयर्स के, जो हमेशा एक पेपर का मतलब आते ही आते हैं वो क्वेश्चंस, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके भी मैंने बहुत सारी क्लासेस अपलोड किए हैं। अब बात करते हैं पेट एग्जामिनेशन की, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। एक बार यदि आपने क्वालिफाई कर लिया सीबीटी एग्जामिनेशन तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका पेट एग्जामिनेशन। यहाँ पर 2 अलग अलग वेरिएंट है। मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 35 kg 100 मीटर्स कैरी करके भागना होता है 2 मिनट में, या फिर चलना होता है।
और उसके बाद 1000 मीटर्स की रेस होती है 4 मिनट्स 15 सेकंड की, जो आपको कवर करनी होती है। इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो आपको उठाना है 20 kg फॉर 100 मीटर्स तक, और ये 2 मिनट के अंदर पहुंचना है, यानी आपका 15 kg आपको सहूलियत यहाँ मिल गई है, ठीक है। और आपको दौड़ना तो 1000 मीटर्स ही है, बट आपको टाइम जो है कुछ एक्स्ट्रा देकर 5 मिनट्स 40 सेकेंड्स तक कर दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं क्या बेनिफिट है आरआरबी ग्रुप डी अगर जॉब ज्वाइन की जाए तो सबसे पहले आता है जॉब सिक्योरिटी, लाइफ टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, और वो भी स्टेबिलिटी रहती है सिक्योर फ्यूचर के साथ। अगर मैं सैलरी और बेनिफिट्स की बात करूं तो मल्टीपल अलाउंसेस मिलते हैं, पेंशन स्कीम रहती है, मेडिकल फैसिलिटीज होती है, और रेलवेज की सारे समय की यात्राएं फ्री। इससे बेटर क्या ही होगा। वर्क लाइफ बैलेंस आपका बना रहेगा बिकॉज फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है, स्टेबिलिटी है, और प्रेडिक्टेबल वर्क इन्वायरमेंट भी है कि किस तरह का इन्वायरमेंट रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि एग्जाम डे टिप्स क्या हो सकता है मैम, यदि हम एग्जाम देना चाहें और तैयारी कर लें तो आपकी तरफ से क्या टिप रहेगा। तो ये है भाई टिप्स। सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट, आपको हर एक सेक्शन को इक्वली तैयार करना है। आपको बिल्कुल ये नहीं करना है कि मेरा एक सेक्शन में मैं तैयारी कर रहा हूँ, दूसरा सेक्शन तो मुझे आता ही है तो उसकी अलग से मुझे तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। और जब आप एग्जाम देंगे तो सारे सेक्शंस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तभी संभव है जब आपने स्ट्रैटेजी प्लान की हुई है। आपके एक मंथ का जो पूरा स्ट्रैटेजी प्लान होता है, यदि आपने मेरा 1 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान वाला वीडियोस नहीं देखा तो एक बार वो वाला भी देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी समझा लेती हूँ। आपको हर एक सेक्शन पर परफेक्टली टाइम मैनेज करना है कि मैंने कितना कितना टाइम के हिसाब से तैयारी की, और एग्जाम के दिन भी आपको अपने सब जो सेक्शंस हैं उनको इसी तरह से तैयार करना है। लेट्स टॉक अबाउट एक्यूरेसी। तो फोकस कीजिए एक्यूरेसी पर, और गेस वेस पे झंझट में मत जाइए। मैं यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखती हूँ जहां लिखा होता है तुक्का मारने का 100% ऑथेंटिक उपाय। मुझे नहीं लगता कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको इस तरह का कोई तुक्काबाजी में जाना चाहिए, ठीक है। चाहे कुछ रास्ते लंबे होते हैं पर मंजिलें बड़ी हसीन होती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, डेफिनेटली अटेम्प्ट हाई कॉन्फिडेंस सेक्शन फर्स्ट टू बिल्ड मोमेंटम, यानी आप अपने एग्जाम में पहले उस पर फोकस दीजिए। ये तो हमारे स्कूल लेवल की बातें हैं कि पहले वो वाला सेक्शन करो जो आपका सबसे ज्यादा मजबूत है, पर हमें ये वाकई इस बात को ध्यान रखना होता है। ऐसे नहीं कि जरूरी है कि हमें बस 1 2 3 4 ऐसे पूरा कंटिन्यूशन में जाना है। यू हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट सेक्शन जिसमें आप बहुत ज्यादा पारंगत हैं, परफेक्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मॉक टेस्ट मिले हैं पहले आपने किए होंगे, वो आपको तैयारी कराने में मदद करते हैं। यदि आपने पहले मॉक टेस्ट प्रिपेयर नहीं किए तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ये सलाह देती हूँ, हर एक एग्जाम की तैयारी करने से पहले एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो आप अपना प्रिपेयर कर ही लो, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस की बात करते हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन का सिलेबस है क्या। जनरल साइंस में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस आपको अप टू क्लास लेवल 10 तक करना है तैयारी, बट ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, यानी जो सिलेबस हो आपकी वो एनसीईआरटी बुक्स पे बेस्ड होगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो आपका एनालॉग, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सिलोजिज्म, डाटा सफिशिएंसी, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस और पजल जैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपने जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर तैयारी करनी है अलग से और अब तैयारी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसके साथ साथ मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी जरूर मेंशन करके बताऊंगी। मैथमेटिक्स की बात करें तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस क्वेश्चन है, टाइम और वर्क के क्वेश्चंस है, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके साथ साथ ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। पर गाइस एक बात सुनो, मैथमेटिक्स का आप एग्जाम जब दो, ये वाला सेक्शन करो, तो पेन पेपर ना उठाना पड़े इस हद तक आपको तैयारी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात। पहले ट्रिक्स वाली आप क्लास लोगे और उसके हिसाब से प्रिपेयर करोगे। देन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जिसमें आप इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंटिफिक इनोवेशन और जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज आपके आसपास हुई है पिछले 1 साल की कम से कम, उसकी तैयारी करोगे।
ये सब चीज़ें जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट है और इसी बेस्ड पर, इसी तैयारी के हिसाब से आपने अपने आरआरबी की तैयारी करनी है। तो यदि आपको किसी तरह की किसी सहायता की जरूरत होगी तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट गाइस। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। मैं जल्दी ही इससे रिलेटेड बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आने वाली हूँ।